सूरज तो लग रहा है कि आगे उगल रहा है। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। घर के अंदर इतनी उमस हो गई है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसा करती हूँ, दाल में तड़का लगाकर और रोटी के लिए आटा तो गूंथ ही दी हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद रोटी सेक लूंगी। अभी तो टाइम है ये लोग को खाने के लिए। और वैसे भी लगता है माँ जी किसी से बात कर रहे हैं, तो ये तो बात में लग गए हैं, तभी ना आधा घंटा के रुकने वाले नहीं है। तब तक मैं भी अपने रूम में एसी चालू कर लूंगी 10 मिनट के लिए, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगी मैं भी। अरे क्या भाभी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आजकल की बहुएं हमारी जैसी कहाँ से होगी भाभी? आजकल की बहुएं को तो आप जानते ही हैं भाभी, गर्मी आई नहीं कि एसी चालू हो जाती है। इन लोगों को क्या पता है कि एसी के बिल कितने आते हैं। अरे दीदी, आपका तो अच्छा है, घर में एसी लगा हुआ है, सब चीज का व्यवस्था है, थोड़ी ना कुछ चीज की दिक्कत है। अब आप अपने मायके में जानते ही हैं कि कितना दिक्कत है। हम लोग तो पंखा और कूलर में ही काम चला लेते हैं दीदी। अरे हाँ भाभी, बात तो आपने सही बोला, इसलिए तो गर्मी में मैं मायके में आ नहीं पाती हूँ। क्या कर रही है? अरे दीदी, आप भी ना गजब बातें करते हैं। आपका मायका गरीब है तो क्या मायके में आना जाना बंद कर देंगे? अरे नहीं नहीं भाभी, आप भी ना गजब बातें करते हैं। भाभी मैं बाद में आपसे बात करती हूँ, ठीक है? अभी कुछ काम है भाभी, वो निपटा लेती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। अरे अरे रुक, क्या हुआ माँ जी? अरे क्या सावन की आंधी की तरह बटन दबाए जा रही है? माँ जी, आप तो देख ही रहे हैं कि कितना गर्मी किए हुए है, इसीलिए किचन में काम करते करते थोड़ा सोची कि 10 मिनट रेस्ट ले लेती हूँ, अभी खाना परोस देती हूँ माँ जी। अरे क्या बहू, इतनी भी गर्मी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है? माँ जी, आप तो जानते हैं ना कि बारिश होने के बाद एकाएक धूप हो जाती है, उसके बाद घर में रूम में कितनी उमस हो जाती है, उसके कारण बहुत गर्मी हो जाती है माँ जी, बहुत भयानक गर्मी लग रही है। किचन में तो मेरा दम घुट रहा है माँ जी। अरे बहू, गर्मी है तो क्या हुआ, थोड़ा सब्र रखा करो ना। अरे थोड़ा एसी कम चलाया करो, और एसी चलाने की क्या जरूरत है, पंखा है ना, पंखा से काम चला ले। देखो बहू, जितना जरूरत है उतना ही चलाया करो। देख रही है ना बिजली का बिल कितना आ रहा है? अरे महंगाई आसमान छू रहा है, थोड़ा बचा कर चलाया करो बहू। ये माँ जी की कंजूसी कहीं मेरी जान न ले ले। अरे अरे बहू, एक मिनट इधर सुनो। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, तू जान रही है ना कि ये सब अपने लिए मैं नहीं करती हूँ। अब बता, बिजली बचा रही हूँ तो वो सब तुम्हारे ही काम आएंगे। अब तुम ही बताओ बहू, कल को मैं मरूंगी तो ये पैसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, सब यहीं छोड़ जाऊंगी। माँ जी का यही नौटंकी, मरूंगी तो साथ लेकर के जाऊंगी। इनके मरने के बाद तो मुझे पता नहीं है कि ये कुछ छोड़ करके जाएंगी या नहीं जाएंगी, पर जीते जी जरूर मेरा खून चूस चूस करके मेरी जान ले लेंगी। ये आजकल की बहुओं को ना पता नहीं क्या हो जाता है, हमेशा टसन में ही रहती है। अरे मैं उसके भलाई के लिए बोल रही हूँ, ये पैसे बचाऊंगी तो किसका काम आएगा? इन लोगों को ही तो काम आएगा। क्या मैं भर भर की अपनी बेटी को दे रही हूँ पैसे? मुंह फुलाए तो फुलाए। बहू, खाना बन गया तो परोस दो, भूख लगी है जोरों की। हाँ, ला रही हूँ माँ जी। और हाँ बहू, खाना मैं बाहर नहीं खाऊंगी, मेरे रूम में ही ला करके दे देना। खुद तो एसी वाले रूम से निकलेंगे नहीं, वही खाना मांग रहे हैं। मेरा थोड़ी ना शरीर है, मुझे थोड़ी ना गर्मी लगती है। अब कहीं चैन मिला। साड़ी पहन पहन करके तो गर्मी में मैं मर ही रही थी। पता नहीं मैं कहाँ अपना चश्मा रख दी, मिल ही नहीं रहा है। अब कौन आया? ये कमला इस समय क्यों आई है? अरे अगर ये कमला आई तो इसके साथ दो और है, दो और बैठेगी और मेरे घर में बैठेगी। एसी चालू है, आराम से बैठ करके यहाँ गप्पे करेगी और बिल मेरा जाएगा, और साथ में नाश्ता, चाय। ना ना ना, इससे अच्छा है कि मैं ही कमला के पास चली जाती हूँ। अरे बहू, कहाँ गई? इधर आ, इधर आ। हाँ, क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, वो मेरी 2-3 सहेलियां आ रही है, तुम ऐसा करो कि आराम से दरवाजा लगा लेना, मैं जा रही हूँ अपनी सहेली के घर में ही बैठ करके थोड़ा टाइम बिता करके आऊंगी। पर क्या हुआ माँ जी? आपकी सहेली तो है, बुला लीजिए सबको। मैं अभी चाय बनाने ही जा रही थी, साथ में मिल करके चाय पी लेंगे सब। अरे बहू, तेरी में जरा सा भी अक्ल नहीं है। मैं बचाना चाहती हूँ और तू है कि लुटाना चाहती है। माँ जी, ऐसा मैंने क्या कर दिया? आप भी तो अपनी सहेली के घर जाती है ना, वहाँ खाते पीते हैं। तो आज आपकी सहेली आई है इतने दिनों बाद, तो बैठ करके गप्पे कीजिए ना। मैं भी चाय बनाने जा रही थी तो बना देती, इसमें लुटाने की क्या बात हो गई? देख बहू, जितना मैंने बोला उतना कर, दरवाजा लगा ले। और हाँ, एसी तो बिल्कुल भी चालू मत करना, गर्मी लगे तो पंखा चालू कर लेना, एसी को हाथ भी नहीं लगाना। ये माँ जी के कंजूसी से मैं परेशान हो गई हूँ। अब माँ जी थोड़ी ना घर में है, फुल एसी चला करके बैठ करके टीवी देखूंगी। अरे दीदी, मैं आपके घर ही आ रही थी, आप क्यों बाहर आ गए? अरे कमला, तो देख रही है ना गर्मी कितना किए हुए है, लाइट चली गई है, तो मैं सोची कि गर्मी में रूम में बैठ करके क्या करूंगी, इसलिए मैं बाहर आ गई। अरे नाना दीदी, लाइट होगी, इतनी जल्दी कैसे लाइट चली जाएगी? अभी थोड़ी देर पहले ही तो लाइट गई हुई थी। ना ना ना, आपको गलतफहमी होगी। चलिए चलिए ना, अंदर रूम में ही बैठते
अरे ना ना कमला, गलत मैं थोड़ी ना बोलूंगी। अरे पास में ही तो है तुम्हारा घर, और हाँ तुम्हारी बहू आ गई है, चलो ना तुम्हारी बहू के पास ही बैठती हूँ, तुम्हारी बहू से मिलना भी हो जाएगा। ठीक है दीदी चलिए। और वैसे भी कमला तुम्हें पता है तुम्हारे घर में ना चारों तरफ से खिड़की है, खिड़की से इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है ना कि मैं क्या बोलूं। वैसे दीदी आपके भी घर में खिड़की की कमी नहीं है। अरे कमला तू भी ना मेरी बात नहीं समझती है। वो क्या है ना कि मेरी बहू अपने मायके में बात कर रही है वीडियो कॉलिंग पर। अब मैं सोची कि घर में रहूंगी तो फालतू में बहू के और बहू के मायके वाले को बात करने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं बाहर आ गई। बेचारी बहू मेरे सामने अपने मायके वाले से अच्छे से बातें नहीं करती है, और हम लोग दोनों जाएंगे तो अच्छे से वो बात नहीं कर पाएगी, इसीलिए बहाना बना करके मैं निकल गई घर से कि अपनी सहेली के यहाँ बैठ जाऊंगी, बहू तू आराम से अपनी माँ से बातें कर ले। अच्छा दीदी ठीक है चलिए मेरे घर ही चलिए, और मेरी बहू से भी आपका मिलना हो जाएगा। वैसे कमला ये गर्मी में ठंडी ठंडी ये जूस पीने का अलग ही मजा है। जानती हूँ मैं। अरे क्या हुआ कमला, किस सोच में डूब गई? अरे नहीं नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है। चलो अच्छा है, अपनी बिजली बिल बचाकर पड़ोसी के बिल पर ऐश कर रही हूँ मैं। हे भगवान, मेरी सास तो महामक्खी चूस है। खुद के घर में मैं पसीने से मर रही हूँ और खुद चली पड़ोसी के घर के मुफ्त की एसी की हवा खाने। इनका बुढ़ापा आ गया है पर इनकी कंजूसी की आदत कभी छूटने वाली नहीं है। पता नहीं मेरी सासू माँ के दिमाग से ये बिजली बिल का भूत कब उतरेगा। खुद तो इस बुढ़ापे में स्लीवलेस कुर्ती पहन करके निकल जाएंगी बाहर, और मैं अगर एक सूट भी पहन लूंगी ना, इनका आंख निकलने लगता है मेरे ऊपर कि मेरा बेटा का खर्चा करवा रही है। पास पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, मेरी नाक कटवा देगी। और खुद पता नहीं मेरे घर से कब जाएंगी। आ गई है जो हिलने का नाम नहीं ले रही है। आहा, कितना ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दूसरे के घर में एसी का मजा लेने का अलग ही आनंद है, आत्मा की तृप्ति हो गई। पता है कमला? हाँ दीदी बोलिए। तुम्हारे घर में भी लगता है बिजली बिल कुछ ज्यादा ही आता होगा कमला। अरे दीदी तो क्या कर सकते हैं, अब इतनी गर्मी पड़ रही है तो एसी तो चालू ही रखना पड़ेगा ना, और आप आ करके और टेम्परेचर कम करवा दिए एसी का। अरे तो मैं क्या करूं कमला, मुझे इतनी गर्मी लगती है ना कि गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती है। अभी रास्ते में चली तो बहुत गर्मी हो गई, अब घर में आई तो तुम्हारे घर का एसी का ठंडा हवा लग ही नहीं रहा था, इसलिए टेम्परेचर कम करवाई। अरे कमला मैं क्या बोलूं बहन, मैं तो अपनी बहू से तंग आ चुकी हूँ। क्यों दीदी, अभी तो आप अपनी बहू के बारे में बड़ाई कर रहे थे। अरे करना पड़ता है कमला, करना पड़ता है। अगर बहू को बड़ाई नहीं करूंगी, अगर बहू को इर्द गिर्द से पता चल जाएगा तो मेरा बेटा मेरे हाथ में नहीं रहेगा। अब तुमसे मैं क्या छिपाऊं, मेरे घर में तो इतने बिजली बिल आ रहे हैं ना कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अरे मेरी बहू तो 24 घंटे पंखा और एसी सब चालू रखती है, उसे तो पैसों की कोई कदर ही नहीं है कमला। मैं तो समझा समझा करके परेशान हो गई हूँ, और दूसरी तरफ देखो तुम्हारी बहू कितनी समझदार सुलझी हुई है। ये क्या बोल रही है दीदी? बताओ जरा, आज के जमाने में भी तुम्हारी बहू तुम्हारी कितनी इज्जत करती है, लेकिन आज के जमाने की बहुएं सुनती कहाँ है, मेरी वाली तो बिल्कुल भी नहीं सुनती है कमला। अच्छा दीदी, आप तो पहले अपनी बहू को हमेशा बड़ाई करते थे, मेरी बहू ये है वो है, सर से घूंघट नहीं उठाती है। मेरी बहू को तो अक्सर आप हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारी बहू तुम्हारे हाथ में नहीं है। अरे बहन कहना पड़ता है, अगर नहीं कहूंगी तो मेरे घर में महाभारत नहीं छिड़ जाएगी। बताओ जरा, पहले के जमाने में हम लोग अपनी सास के मुट्ठी में रहा करते थे, जो सास ने कह दिया वो पत्थर के लकीर। लेकिन आजकल की बहू को तो जुबान इतनी खुल गई है ना, जो मर्जी है वही करती है, रोक टोक करो तो मुंह फूल जाती है। हाँ बात तो आपकी सही है दीदी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जमाना बदल गया है, जैसा है वैसा ही हम लोग को अपनाना पड़ेगा। अरे वही ना कमला, जब ठंडी थी ना तो ऐसा लगता था कि ठंडी कब जाए कि बिजली बिल हमारा बचे। ठंडी में वैसे रूम हीटर गीजर हमेशा 24 घंटे चलते रहते थे, अब देखो गर्मी आ गई तो 24 घंटे पंखे और एसी चलना ही चलना है। बताओ मेरे घर में अकेला मेरा बेटा कमाने वाला कितना सब संभालेगा। मेरी बहू को तो कुछ समझ में है नहीं, तुम्हारी बहू तो जॉब भी करती है, तुम्हारे घर में बेटा बहू दोनों मिलकर कमाते हैं, तो तुम्हारा तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो मेरा है कमला। सोचा क्या और क्या हुआ, सोची थी कि गर्मी आएगी तो थोड़ा बिजली बिल से राहत मिलेगी, लेकिन देखो कहाँ है बिजली बिल से राहत, हर कमरे में एसी चालू रहता है। मैं तो तंग आ गई हूँ कमला। अरे दीदी ये सब तो हर घर में होते ही रहता है, आप भी ना बहुत सोचती हैं। छोड़िए ये सब बातें, अब बताइए शर्मा जी क्या कर रहे हैं, क्या हाल चाल है उनका? और आजकल तो आप बहुत मॉडर्न ही हो गई हैं दीदी। उड़ा ले कमला, उड़ा ले मेरा मजाक। अब मैं क्या करूँ, मेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, इसीलिए साड़ी हटाकर ये कुर्ती डाल ली। ये महारानी तो आराम से एसी चालू करके सोई हुई है और रूम इतना ठंडा है।
ये तो पंखा भी चालू है, एसी भी चालू है। ये भगवान, कितना बिल आएगा इस बार? इसे कुछ अंदाजा भी है? बहू, अरे तुम्हारा नींद खुलेगा या नहीं कि घोड़े बेच करके सोई हुई है? आप कब आए माँ जी? जब तुम रूम में एसी फुल चालू करके सोई हुई थी तब मैं आई हूँ। बताओ जरा, मैं तुम्हें बोल करके गई थी ना कि सिर्फ पंखा चालू करना, एसी भी चालू करने की क्या जरूरत थी? और ये हॉल में वैसी हवा आता है। अरे बहू, समझती क्यों नहीं है? अरे मैं तो तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ ना। माँ जी बहुत गर्मी थी। अरे क्या गर्मी है बहू? क्या मेरा शौक नहीं है कि मैं अपने घर में रह करके पंखा, टीवी और एसी चालू करके बैठूं? लेकिन मैं करती हूँ क्या? नहीं ना। मैं तो बेचारी अपनी सासू माँ के जमाने में संस्कार को मानती हूँ। देखो इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन देखो अपने घर में एसी चालू करके बैठी। मैं चली गई ना अपनी सहेली के घर। अब नींद खुल गया होगा ना, तो जा मेरे लिए एक कप कड़क कॉफी बना कर लेकर आ। गुस्सा दिखाने में तो ये नंबर 1 की है। मैं बोल रही हूँ ना कि हमारे जमाने की ये बहू नहीं है। वाह रे मेरी सासू माँ, खुद तो पड़ोसी के घर में जाकर ठंडी ठंडी हवा लेकर आई और मेरे लिए एक पल भी पंखा और एसी बर्दाश्त नहीं हुआ। पता नहीं ये कब सुधरेंगी। कैसी हो माँ, ठीक हो ना? अरे बेटा, तू आ गई है तो और मैं ठीक हो गई हूँ। अरे मेरी लाडो, आ गई तू। कैसी हो बिटिया? अरे माँ, सब खड़े खड़े पूछ लेगी, पहले बैठने तो दो ना। अरे हाँ बेटा हाँ, देखो तो खुशी के चक्कर में तुम्हें बैठने के लिए भी नहीं पूछी। हाँ मेरी लाडो। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। बैठिए। नंदोई जी नहीं आए क्या दीदी? अरे भाभी, मैं ही सिर्फ आई हूँ। आपके नंदोई जी एक सप्ताह बाद आएंगे। मेरे लिए एक कप कॉफी बना दीजिए भाभी। जी दीदी, कॉफी बना रही थी, आपकी आवाज सुनी तो दौड़ी दौड़ी आ गई। बैठिए, अभी मैं कॉफी बना कर लाई। बहू एक मिनट सुनो। हाँ माँ जी। देखो मेरी बेटी आई है तो जल्दी जल्दी जाकर रसोई में इसकी पसंद की बढ़िया बढ़िया शाही खाना शुरू कर दो बनाना। पर माँ जी। अरे परवर मत करो, जितना मैंने बोला उतना कर। पनीर की सब्जी और साथ में पूरी और साथ में खीर भी होना बहुत जरूरी है बहू। ये सब याद करके बना लेना। जी माँ जी। अरे नहीं नहीं भाभी, रहने दीजिए। आपको इतना गर्मी में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं दीदी, परेशानी क्या है? अब माँ जी बोल रहे हैं तो मैं बना लेती हूँ। अरे क्या भाभी, आप भी ना गजब बातें करते हैं। इतनी गर्मी में ये भारी भरकम खाना कौन खाता है? अरे भाभी, आप कुछ खाना बनाए होंगे ना, उसी में से मैं कुछ खा लूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे? अभी अभी अपने ससुराल से मायके आई है तो तुम्हारा पसंद का खाना तो बनना चाहिए ना। अरे रहने दो ना माँ। और वैसे भी भाभी तो हमेशा बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। जो बनाएंगी मैं मजे से खा लूंगी माँ। नहीं दीदी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं भी बना देती हूँ। देखिए भाभी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अभी तो फिलहाल मेरे लिए एक कप कॉफी बना लाइए और उसके बाद खाना जो बना है वही खा लूंगी। बाद में देखेंगे कि क्या खाना है क्या नहीं। शाम को मैं यहीं रहूंगी ना, कहीं जाने वाली तो नहीं हूँ जी इतना परेशान होगा मेरे आते के साथ ही। ठीक है दीदी। अरे बेटी, तू भी ना गजब बातें करती है। तू इतने दिन बाद अपने मायके आई है और मायके आने के बाद बेटी अपना पसंद का खाना ना खाए तो फिर मायका किस काम का? तो चुप कर, एक शब्द नहीं कुछ बोलेगी तो बैठ। मैं अभी तुम्हारी भाभी को बोल करके आती हूँ खाना बनाने के लिए। ये माँ भी ना। अरे बेटा कुहू। हाँ बोलो ना माँ। खाना अच्छा नहीं लगा क्या बेटा? इतना जल्दी टेबल पर से उठ कर आ गई? अरे नहीं माँ, खाना तो बहुत ही टेस्टी बनाई थी भाभी। मुझे बहुत अच्छा लगा खाना। वो तो मैं कमरे में आ गई थी कि तुम्हारे दामाद जी का फोन आया था तो मैं सोची कि भैया और भाभी के सामने क्या बातें करूं, इसलिए रूम में आ गई थी। अच्छा, मैं तो सोची लगता है मेरी बिटिया को खाना पसंद ही नहीं आया, शायद वो गुस्से में खाना खराब बना दी। अरे क्या माँ, तू भी ना गजब बातें करती है, हमेशा बहू के पीछे पड़ी रहती है। वैसे माँ, ये तुम्हारा नया लुक तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे क्या बिटिया, तू भी ना गजब बातें करती है। वो क्या है कि गर्मी बहुत पड़ रही है इसीलिए कुर्ती पहन ली मैं। अरे अच्छा है ना माँ, खुद भी पहनो बहू को भी पहनाओ। अरे बेटा, मैं पार्क घूमने जा रही हूँ, चलोगी क्या? अरे नहीं नहीं माँ, अभी मैं पार्क नहीं जाने वाली हूँ, सुबह चल जाऊंगी। लेकिन अभी नहीं, अभी आप ही जाओ। लगता है भाभी कभी किचन का काम हुआ नहीं है क्या? एक बार देख ही लेती हूँ। चलो, इतनी गर्मी में की हुई मेहनत आखिरकार वसूल हो ही गई। दीदी जब भी आती है ना तो मेरे चेहरे पर मुस्कान ही ला देती है। काश मेरी सास अपनी बेटी के स्वभाव पर तो कुछ जाती। कितनी अच्छी इनकी बेटी है और दूसरी तरफ मेरी सास, लगता ही नहीं है कि मेरी ननद की ये माँ है। अरे बहू। हाँ माँ जी, बोलिए ना। देख बहू, मेरी बेटी आई हुई है। बच्चे लोग को स्कूल बंद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह लेट से उठना। मेरी बेटी को 5 बजे ही नींद खुल जाती है तो चाय बना करके मेरे कमरे में ले आना। हम लोग चाय पी करके वॉकिंग के लिए जाएंगे सुबह सुबह। जी माँ जी। और हाँ, सुबह में क्या क्या बनाना है वो तुम्हें मैं बता दी हूँ ना। जितना दिन मेरी बेटी यहाँ रहती है हर दिन मेरी बेटी का पसंद का खाना बनाना है तुझे। जी माँ जी। बिना बोले तो घर में एक काम नहीं होता है। अरे भाभी, इसे समझ में आना चाहिए कि मेरी ननद आई है तो उसका पसंद का खाना बनाओ, उसका पसंद का सब चीज करूं, लेकिन सब मुझे बहू को बताना पड़ता है। जरा बताओ। ये माँ जी भी ना,
क्या मुझे नहीं पता था कि दीदी आई है तो उनका पसंद का मैं खाना बनाऊं? मैं तो ये भी सोच ली थी कि दीदी के साथ इन छुट्टियों में कहीं बाहर जाऊंगी घूमने। लेकिन मेरी सास ना हमेशा भेदभाव करती है। कहीं मेरी सास मेरी ननद को कान भर करके अपने जैसे न बना दे। ये क्या माँ फिर से सुबह सुबह लग गई? कैसे मैं माँ को समझाऊं? अब ज्यादा मुंह बना करके खड़ी मत रह। जितना मैंने बोला उतना कर। कल से थोड़ा और सुबह उठ जाना। कल कितना बार बार बोलते बोलते मैं सोई थी कि 5 बजे उठ जाना, लेकिन महारानी उठी है तो 5:30 में। अरे माँ क्या कर रही हो सुबह सुबह? अरे चलोगी पार्क में कि घर में सिर्फ बहू को डांटने के लिए खड़ी रहेगी वहाँ? देख रही है ना बेटा, मैं तुम्हें बोलती हूँ ना कि अगर बहू को मैं ना बोलूँ ना तो ये बहू अपने मन से कोई काम नहीं करेगी। बताओ जरा, रात में सोते सोते बहू को बोली थी कि सुबह उठ जाना 5 बजे, लेकिन देखो उठी, अभी उठ रही है। हम लोग जा रहे हैं तब उठी है। माँ क्या थोड़ी सी बात को बतंगड़ बना रही है? अरे क्या हो गया? अगर मैं खुद के लिए चाय बनाकर पी ली तो हर चीज में भाभी को बोलना जरूरी है क्या? अरे बेटा तू नहीं समझेगी, माँ हूँ ना, तो मुझे बहुत तकलीफ लगती है। मेरी बेटी आई है तो मेरी बेटी की सेवा नहीं करेगी बहू क्या? यहाँ फ्री का एसी मिल गया है, आराम से एसी चालू करके मजे से सोती है, तो नींद क्या खुलेगी 5 बजे? माँ बस करो, अब चलो। इतनी गर्मी पड़ रही है, माँ जी को बराबर में बोलते रह गई कि मुझे सूट पहनने दीजिए, लेकिन ये माँ जी जरा सा भी नहीं सुनते हैं। परेशान हो गई हूँ गर्मी में काम कर कर कर, ये सर पर घूंघट ले लेकर। अरे बहू बाथरूम में कपड़े पड़े होंगे, धो करके जल्दी हटा देना। बिल्कुल भी पंखा नहीं चालू करेगी। चलो यहाँ से चलो। तुझे नहीं पता है आजकल बिजली का रेट कितना बढ़ गया है? बहुत पैसा जाता है। महीने के आखिर में जब बिजली का बिल आता है ना तो मेरी छाती धक धक करने लगता है। बहुत बिल आता है भाई, बहुत बिल। पर माँ मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? चलो यहाँ से। चलो, ननद की बात सुनकर मेरे मन में तो थोड़ी तसल्ली तो हो जाती है ना कि कम से कम कोई तो मेरा तकलीफ समझ रहे हैं। लेकिन मेरी सास हमेशा मेरे मायके का ताना देते रहती है, जैसे मेरे मायके में तो पंखा कूलर एसी है ही नहीं है, सब इन्हीं के घर में है। जितना इनके घर में आकर के सह रही हूँ ना, वो मैं ही जान रही हूँ। हाँ तुम्हें पता है भाभी मुझे कहाँ कहाँ ले जाकर घुमा कर लाई है? बताओ माँ, मैं यही पली बड़ी हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ क्या क्या है। भाभी को सब पता है माँ। अरे बेटा तुम्हारी भाभी को कैसे नहीं पता होगा? हमेशा तो तुम्हारे भाई के साथ यहाँ वहाँ घूमते रहती है। बोलने पर बोलती है कि मैं कहाँ जाती हूँ माँ जी। अरे बिटिया मैं जितना अपनी बहू को छूट दे रखी हूँ ना, उतना कोई भी सास अपनी बहू को छूट नहीं देगी। बगल में कमला है, अपनी बहू को तो हमेशा दबा कर रखती है बेटा। तू भी ना कहाँ की बात कहाँ ले आती है। अब छोड़ो ये सब बातें। अरे भाभी किचन में क्या कर रहे हैं? अभी तो हम लोग बाहर से खाना खा करके आए हैं ना भाभी। अरे बेटा तू भी ना, मैं तुम्हारे लिए भाभी को बोली हूँ कोल्ड कॉफी बनाने के लिए, वही कोल्ड कॉफी बना रही होगी। अरे नहीं नहीं भाभी रहने दीजिए, मुझे अभी कॉफी पीने की जरा सा भी इच्छा नहीं है। अरे बेटा तू नहीं पिएगी तो मैं पीऊंगी ना, बहू बना लेना। ये माँ भी ना, यहाँ मैं माँ को बोलूं? अरे बेटा तू भी ना, बहू की वकालत करने की क्या जरूरत है? माँ तुम क्यों भाभी को परेशान करते रहती हो? अरे रहने दो ना, मुझे अभी कॉफी पीने का जरा सा भी इच्छा नहीं है। क्यों फालतू का जीत पकड़ करके बैठ जाती है? अरे बेटा तू तो अभी नादान है, तू क्या जाने, मैं तो इस बहू के भले के लिए ही कहती हूँ। बताओ इतने दिन के बाद अपना मायके आई है मेरी बेटी, और कुछ भी बोलती हूँ बहू को बनाने के लिए ना हमेशा मुंह बना लेती है। बेटा देख जरा, मैंने इसे इस घर में कितने शौक मौज और ऐश से रखा है, इतना लाड़ प्यार और आराम से तुम्हारी भाभी इस घर में रहती है। तुझे तो तेरे ससुराल वाला इतना देते भी नहीं होंगे जितना कि मैं अपनी बहू को देती हूँ। अरे क्या माँ, तुम भी क्या इधर उधर की बातें लेकर के बैठ गई है? कुछ भी बोलती हो। अरे माँ वो भाभी है, इस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं है। उनकी भी तो जान है ना, वो भी इंसान है। इस भयंकर गर्मी में काम करते करते इंसान वैसे भी मर जाए, और तुम उनके साथ ऐसा क्यों करती हो माँ? अरे बेटा तू, अरे रहने दो माँ, रसोई में कम से कम एक पंखा तो लगवा देती ना। बेचारी गर्मी में पक पक करके खाना बनाते रहती है, और तू जा करके तरह तरह का डिमांड करते रहती है कि बहू ये बना दे, बहू वो बना दो। अरे मैं हमेशा मना करती हूँ कि जो बना है वही मैं खा लूंगी, लेकिन तुम है कि भाभी को परेशान करने के लिए एक मौका नहीं छोड़ती है। पता नहीं भाभी चिन्नी कहाँ रखती है। दीदी आप किचन में क्या कर रहे हैं? अरे भाभी मैं सोची कि अपने हाथ से चाय बना करके आप लोग को पिलाऊं, इसलिए चिन्नी ढूंढ रही थी। अरे नहीं नहीं दीदी आप बैठिए ना, मैं अभी चाय बना कर लाई। दीदी प्लीज यहाँ से जाइए आप। अरे क्या भाभी आप भी ना माँ से हमेशा डरते रहते हैं। माँ कुछ नहीं बोलेगी, मुझे चाय बनाने दीजिए। अरे बेटा बहू की इतनी आदत मत खराब कर। चलो चलो देखो कमला आई है तुमसे मिलने।
क्या बोल रही है तू? माँ, तुम भाभी को यहाँ वहाँ दुनिया भर में भाभी की बुराई करती फिरती है, लेकिन सोचो माँ, अगर कल को बुढ़ापा आने के बाद भाभी भी तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगी, अगर उन्होंने तुम्हें सब चीजों के लिए तरसा दिया तो तुम चिल्लाओगी ना कि हाय मेरी बहू गलत निकली, मेरी बहू मुझे परेशान कर रही है। ये दीदी कहाँ चली गई? मैं कुहू से मिलने आई थी और ये दीदी भी नहीं अभी तक आई। माँ, इंसान की इन्हीं सब आदतों के कारण उसका बुढ़ापा खराब होता है। फिर बाद में लोग कहते हैं कि मेरी बहू ही खराब है, बहू ने घर बर्बाद किया। अपनी हरकत बदलो माँ, अपना बुढ़ापा खुद खराब मत करो। अरे बेटा तू नहीं जानती है। दीदी, आपकी बेटी गलत नहीं बोल रही है, सही बोल रही है। अपनी बेटी की बात सुनिए और उसकी बातों से सीख लीजिए। आपकी बेटी बिल्कुल सच कह रही है। इतनी भी मक्खी चूस और कंजूसी अच्छी नहीं होती है कि घर के बच्चे ही पसीने में तड़पते रहे। हम लोग साथ हैं तो क्या हुआ, बहू पर रौब दिखाएंगे, बहू को उंगली पर नचाएंगे? ये गलत है दीदी, आपकी बेटी बिल्कुल सही बोल रही है। वो भी इंसान है। बताइए, आपकी सास तो ऐसा कभी नहीं करती थी नहीं ना? क्या मैं आपकी चाल को नहीं समझती हूँ? उस दिन मैं आपके घर आई थी आपसे बात करने के लिए, लेकिन बहाना बना करके आप मेरे घर चली गई थी। ये क्या शोभा देता है? इतनी भी मक्खी चूस अच्छी बात नहीं है। अरे क्या कमी है आपकी? आपका बेटा अच्छा खासा कमाता है, आपको इतना ठाट बाट से रखा है। आज उसकी पत्नी के साथ आप इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं तो क्या आपका बेटा नहीं समझ रहा है? अभी कुछ लिहाज है आपका, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल रहा है। देखिएगा दीदी, कल की उम्र ढलेगी ना तो फिर मत बोलिएगा मेरे पास आकर के मेरा बेटा इस तरीके का बातें बोला। अरे दीदी, घर बर्बाद होने से पहले संभाल लीजिए, वरना सच में आपकी बेटी गलत नहीं बोल रही है। आपका बुढ़ापा खराब हो जाएगा दीदी। हम जो आज अपनी बहू के साथ करते हैं ना, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। अरे दीदी, इनकी गृहस्थी है, इन्हें अपने तरीके से चलाने दीजिए ना। क्या छोटा छोटा बीच में टोका टोकी करते हैं? कमा रहा आपका बेटा, बहू घर चला रही है, खाना वाना सब वही करती है, तो बहू पर इतनी पाबंदी क्यों? ठीक है दीदी, मैं भी चलती हूँ, किसी और दिन आकर के कुहू से मिलूंगी। क्या ये लोग सही बोल रहे हैं? मैं इतना गलत कर रही हूँ बहू के साथ? बहू, हाँ माँ जी बोलिए। मुझे माफ कर दे बहू। आप ठीक तो है ना माँ जी? हाँ बहू, मैं ठीक हूँ। आज ही मुझे समझ में आया, मैं तेरे साथ अच्छा नहीं कर रही थी। सॉरी बहू, मुझे माफ कर देना। बेटा तू सच बोल रही थी कि बहू भी तो किसी घर की लाडली बेटी होगी ना। मैं ना जाने कंजूसी के चक्कर में मैंने इसे कितनी तकलीफें दी। अरे बस करो माँ। बहू, सच में मैं बहुत गलत की थी। मैंने कंजूसी के चक्कर में अंधी होकर तेरे साथ ना जाने क्या क्या और कैसा कैसा बर्ताव किया, तुझे हमेशा परेशान की। आगे से ऐसा नहीं होगा बहू, मैं तुम्हें वचन देती हूँ बहू। मुझे तुझे समय रहते हुए ही पहचानना चाहिए था। तू मेरी बेटी के लिए ना जाने क्या क्या नहीं करती है और मैं हमेशा गलती तुम्हें समझती हूँ। मुझे समय रहते हुए तुझे समझना चाहिए था। बहू है तो क्या हुआ, आखिर तू भी तो एक इंसान है ना। तुझे भी तो हमारी तरह इतनी भयानक गर्मी लगती होगी ना। मुझे अपनी इन हरकतों पर बहुत शर्मिंदगी है बहू, सॉरी। आगे से तेरी सासू माँ ऐसा कभी नहीं करेगी। माँ जी, आप सॉरी मत मांगिए, आप मेरी सास है, माँ की बराबर है। माँ बच्चे से क्या माफी मांगती है? नहीं बहू, सास नहीं, आज से मैं तुम्हारी माँ बनूंगी। मेरी बिटिया गलत नहीं बोलती थी कि मुझे और तुझे साथ में रहना है, फिर बहू के साथ इतनी दूरियां क्यों? आज मुझे एहसास हो गया बहू, तू मेरे लिए उतना ही है जितना मेरा बेटा। चलो माँ आखिरकार समझ तो गई ना। इस बार मेरा मायका आना सफल हुआ।